आज हम इस वीडियो में रॉ मोशन के फर्स्ट लॉ को समझेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो बोलता है कि कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। यदि वे एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसमें जो आप डेली के ऑब्जर्व करते हैं तो आप सोचते होंगे कि जो चीज़ रेस्ट में रखी हो तो आपके हिसाब से जब तक उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे तो रेस्ट में ही रहता है। पर जो चीज़ आपका मूविंग है, सपोज आपने एक बुक को पुश किया तो कुछ देर के बाद आपका बुक अपने आप रुक जाता है। ठीक, तो फिर हाउ, तो ये न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई, मतलब इसमें अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। तो इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर। इसमें जो बुक में नेट फोर्स है वो 0 है। बुक का जो वेट है mg है और जो टेबल के द्वारा बुक में जो फोर्स रिएक्शन फोर्स है वो n है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो नेट फोर्स ऑन जो बुक है, नेट फोर्स ऑन बुक इन वर्टिकल डायरेक्शन आपका 0 है। तो बुक में कोई मोशन नहीं होगा और बुक हमेशा रेस्ट में रहेगी। सपोज आपने इसी कंडीशन में एक बुक के ऊपर 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 बुक रखते गए तो उससे क्या होगा कि जो टेबल में बुक का वेट पड़ेगा वो बढ़ता जाएगा और रिएक्शन फोर्स भी मतलब उसी हिसाब से बढ़ेगा। पर एक ऐसा कंडीशन आएगा जब आपका जो वेट ऑफ द बुक है वो रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन पूछेगी तो हमारा जो नेट वो है वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो नेट फोर्स है वही आपका बुक पे लगेगा और जिसके कारण बुक में आपका मोशन हो जाएगा। बुक मोशन कैसे करेगी, टेबल को तोड़ के आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर मूव मतलब गिरना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जो हम इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि एक वाटर ग्लास है, उसके नीचे एक कपड़ा है या एक कॉइन है, उसके नीचे हमने एक कार्ड है। अगर हम कपड़े और कॉइन के नीचे के कार्ड को बहुत तेजी से मूव कराते हैं तो जो कॉइन है वो भी अपनी जगह पे ही रहेगा और जो वाटर ग्लास है वो भी अपनी जगह पे रहेगा। तो जैसे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ बोलता ही है कि कोई भी वस्तु जो आपका रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्योंकि हम कपड़े को और कार्ड को बहुत तेजी से रिमूव कर रहे हैं तो ग्लास और सिक्के में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। पर सिक्के में जैसे ही आपका कार्ड आपका रिमूव होगा तो उसमें कार्ड में क्या था, एक सिक्के का वेट था जो नीचे की डायरेक्शन लग रहा था और एक रिएक्शन फोर्स था जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा था। दोनों एक दूसरे को जो बैलेंस कर रहे थे। तो हमारा जो सिक्का था वो कार्ड में रुका हुआ था। जैसे ही हमारा कार्ड हम बहुत तेजी से मूव करेंगे तो सिक्के में जो नेट वेट होगा, नेट फोर्स सिक्के में नीचे की ओर लगना शुरू हो जाएगा ड्यू टू इस वेट। तो उसका जो मोशन होगा ग्लास के अंदर ये सिक्का गिर जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से भी हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो जैसे आप लोग कभी किसी बस में खड़े हैं और बस अचानक से मूव हो जाती है तो आप देखते हैं कि हमें ऐसे एक हमारे अपर बॉडी को पीछे की ओर एक झटका लगता है। और सिमिलर रूप से जब हम किसी चलती हुई बस में खड़े हैं, अचानक से उसने ब्रेक लगा दिया तो हमारी अपर बॉडी में आगे की ओर धक्का लगता है। इस धक्के को भी हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बॉडी जो है जिस पोजीशन में, जैसे बॉडी एक बस के साथ यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा जैसी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ। जैसे ही हमने बस को ब्रेक लगाया तो हमारा जो नीचे वाला बॉडी है जो बस के संपर्क में है वो फ्रिक्शन के कारण बस के साथ साथ रुक गया। पर हमारी बॉडी जो है फिक्सड बॉडी है तो हमारा जो अपर पार्ट है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से मोशन को इन स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करती है। तो जिसके चक्कर में हमारा बॉडी अपर बॉडी आगे की ओर एक फोर्स का फील होता है। और क्योंकि हमारी बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो कुछ टाइम के बाद उसमें एक फोर्स लगता है और रुक जाते हैं।
तो जो भी ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो अभी हमने देखा कि कोई भी वस्तु चाहे वो रुकी हुई है या यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, तो तब तक वह रुकी रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी में जीरो लग रहा हो। ठीक, जितने भी न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और ये न्यूटन ने नहीं दिया, ये आपको मजे की बात यह है कि ये गैलीलियो ने दिया है। ठीक है, ये केवल आपका जो रेफरेंस फ्रेम होता है, इनर्शियल टाइप के रेफरेंस फ्रेम में ही न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन रख सकते हैं। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होते हैं। ओके, अब ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब है कि ऐसा फ्रेम जो रुका हुआ है, जैसे हम अर्थ में है, तो अर्थ भी मूव कर रही है पर उसका जो मोशन है काफी स्लो है, तो इसको भी हम एक टाइप का इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं। या कोई एक बॉडी जो अर्थ के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे, सब सपोज एक ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, या एक एरोप्लेन है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वही भी हम रेफरेंस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं। मतलब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऐसा फ्रेम है जिसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। दूसरी ओर नॉन इनर्शियल फ्रेम वही फ्रेम है जिसमें एक्सेलरेशन होता है। ओके, एक बॉडी जिसको हम एक फ्रेम में देख सकते हैं कि ये रेस्ट में है, पर वही बॉडी हम दूसरे फ्रेम से देखें तो हम देख सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो आपका एक प्लेटफॉर्म में है, अगर कोई दूसरा एक व्यक्ति उसी आदमी को प्लेटफॉर्म से देख रहा है तो उसको रुका हुआ महसूस होगा। ये उसको मतलब आदमी खड़ा हुआ महसूस होगा। दूसरा उसी आदमी को एक आदमी जो एक ट्रेन मूव कर रहा है उसके अंदर से देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये पीछे के साइड मूव कर रहा है। तो वी कैन से दैट एक ही वस्तु को अगर हम अलग-अलग फ्रेम में देखें, तो एक फ्रेम से ये रुका हुआ दिख सकता है, दूसरे फ्रेम से मूविंग में दिख सकता है। दूसरा ऐसी एक वस्तु जो एक फ्रेम से आपका रेक्टिलिनियर मोशन में मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हमें दूसरे फ्रेम से ऐसा दिखाई दे सकता है कि वह कर्वीलिनियर मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि कोई एक बालक ट्रेन के अंदर बॉल से खेल रहा है, बॉल को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहा है और कैच कर रहा है, तो उसको लगेगा कि मेरा जो बॉल है स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट नीचे आ रहा है, उसके लिए वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। जबकि एक दूसरा आदमी जो ट्रेन के बाहर से उस आदमी को देखा अगर ट्रेन मूव कर रहा है, तो उसको उसके हिसाब से जो बॉल का मोशन है, दैट इज द कर्वीलिनियर मोशन और एक पैराबोला की तरह। ओके, तो इस तरीके से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हमने अ, समझने की कोशिश की। अब ऐसे ही हम अगले वीडियो में न्यूटन के सेकंड लॉ क्या होता है और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे।